फ्लैश किक एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ की रिएक्शन वीडियोस में बहुत काम आती है, जो हम भी कर चुके, आप भी करने वाले हो। तो ये वीडियो एंड तक देखना, आप फ्लैश किक आराम से सीख जाओगे। जो सीखना नीचे कमेंट भी कर देना, सब्सक्राइब कर देना। व्यूज नहीं आ रहे, लेट्स गो। व्हाट्स अप गाइस, नंबर 1, फ्लैश किक बहुत आसान और अच्छी चीज़ है। आप इसको सीखना चाहते हो, सबसे पहले आपको लेआउट सीखना पड़ेगा। इसका मैंने ट्यूटोरियल आपके लिए ऑलरेडी बना के रखा है, जो कि आपको लिंक इन डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। लेआउट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको मैंने वहाँ पे प्रॉपर सिखाया है कि लेआउट किस तरीके से करते हैं। तो आपको प्रॉपर क्लियर सबसे पहले लेआउट सीखना पड़ेगा, ताकि आप उसको यहाँ पर ऐड कर पाओ। बट यहाँ पर फिर भी लेआउट की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए साथ साथ आपको ज़्यादा समय के लिए हवा में होल्ड रखना पड़ेगा अपने आप को। तो उसकी प्रैक्टिस भी साथ में आप कर लीजिए। देन बढ़ते हैं हम अगले स्टेप पर, स्टेप नंबर 2 पर। यहाँ पर आपको धीरे धीरे आपको लेग्स को अलग करना पड़ेगा। जस्ट लाइक लेआउट में आप दोनों पोजीशन में साथ में लैंड करते हो यहाँ पर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हल्का सा लेग आगे पीछे रखना पड़ेगा। अगर आप, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस लेग पर लैंड करते हैं, या तो आप राइट पे कर रहे हो या फिर आप लेग के ऊपर, लेफ्ट के ऊपर कर रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर मैं राइट के ऊपर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर ये करना है कि हल्का हल्का सा लेग खोलना है। राउंड ऑफ लेके बॉडी ऊपर गई, दोनों लेग साथ में लैंड करने की दोनों साथ में लैंड करने की जगह आगे पीछे हल्का सा, ध्यान से देखना पैरों को। हवा में हूँ मैं अभी राउंड ऑफ लेआउट के बाद, एंड हल्का सा आगे पीछे, और लेग्स को धीरे धीरे खोलने की कोशिश करना। मैं हल्का सा बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ लेग को। लैंडिंग मेरी ये नहीं होगी, मेरी लैंडिंग ये होगी हल्के से। मैं हवा में अभी नहीं कर रहा हूँ, अभी लैंडिंग कर रहा हूँ, कि अपन पहले लैंडिंग समझ रहे हैं। देखा, मैं जमीन पर खोलने की कोशिश करूँगा तो हवा में ऑटोमेटिकली आपके लेग्स खुलेंगे। तो आप कोशिश क्या करिए, ज़मीन पर आप जब दोनों पैर को साथ में रखेंगे, उसकी जगह आगे पैर रखने की कोशिश करिए, ताकि आप लैंडिंग प्रॉपर कर पाओ। एक और बार ऐसा। नेक्स्ट आता है नंबर 3 स्टेप। यहाँ पर आपको अब हवा में स्टार्ट करना पड़ेगा। समय के साथ आप लेग्स को सेकंड स्टेप में ज़्यादा से ज़्यादा खोलने की कोशिश कर दीजिए, इतना भी चलेगा, हो जाएगा काम, प्रॉब्लम नहीं है। बट अपन अब कर रहे हवा में। राइट विल गिव स्विंग। स्टेप नंबर 3, अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हवा में लेग खोलने की कोशिश करनी पड़ेगी। जस्ट लाइक मैं बैठता हूँ, ये मैं बैठा हूँ यहाँ पर। जैसे ही मैं राउंड ऑफ मान लो ले लिया मैंने, अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मुझे स्टार्टिंग से कोशिश करनी पड़ेगी कि मेरा राइट लेग है, जो कि आपका लेफ्ट भी हो सकता है, आपको उस लेग को बाहर निकालने की कोशिश करनी पड़ेगी। मतलब आपको सेकंड लेग को होल्ड रखना पड़ेगा। जैसे राउंड ऑफ मैंने लिया, मैं लेआउट में पीछे गया, राइट लेग को मैं बाहर निकाल रहा हूँ, आर्च बना रहा हूँ, और लेफ्ट को मैंने वही होल्ड रखा ताकि वो क्लीन दिखे। लर्निंग में नहीं हो पाएगा, आई नो, बट हल्का सा क्रॉस करने की कोशिश करना, हल्का सा बेसिक। यहाँ पर मैं हल्का कोशिश कर रहा हूँ कि लेग को खोलने की कोशिश करूँ। इसे ऑलरेडी आती तो एक बार में हो जाएगा, बट आपको वही ध्यान देना है कि आपको लेआउट में जाते से ही लेग को बाहर निकालने की कोशिश करना है। अगर कोई बंदा सपोर्ट वाला है, राउंड ऑफ बाद आराम से पकड़ा दो, घुमा दो, कर सकता है। समय के साथ आप जितना ज़्यादा लेग को आउट करोगे, आपकी फ्लैश किक उतनी अच्छी पड़ने लग जाएगी। स्टेप नंबर 4, अब आता है यहाँ पर इंपॉर्टेंट पार्ट। यहाँ पर आपको स्ट्रेचिंग खोलनी पड़ेगी। अगर आपकी स्ट्रेचिंग नहीं है तो आप इसका वर्कआउट कर सकते हो, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, स्ट्रेचिंग कर सकते हो, बट आपको यही चीज़ को हवा में करना है, और बस आपका जो अपर पार्ट है वो आर्च में रहेगा। सेम समथिंग यही चीज़ रहेगी। तो आपको वही चीज़ करना है, या तो आप हल्का सा होल्ड ले सकते, नहीं, लर्निंग नहीं लेना। जब सीख जाओ तब की बात कर रहा हूँ मैं। बॉडी ऊपर गई, राइट लेग पूरा बाहर, लेफ्ट हल्का सा होल्ड एक जगह, देन पूरी बॉडी जा रही है आर्च में। वो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। आप बॉडी को एक जगह स्टेबल रखिए, हेड को एक जगह होल्ड रखिए, देन उसके बाद सिर्फ टांगे ले जाइए, तो आप कर लोगे आराम से। राउंड ऑफ के बाद पूरी बॉडी ऊपर ले जाइए, डायरेक्टली पीछे बैकहैंड टाइप में नहीं, आपको डायरेक्टली ऊपर ले जाना है। डायरेक्ट ऊपर गए, देन टांग निकली आर्च,
आपको डायरेक्टली ऊपर जाना है, देन आर्च बनाना है। नंबर 5, आपकी प्रैक्टिस काम आएगी। आप जितनी ज़्यादा राउंड ऑफ के साथ प्रैक्टिस करोगे, इंपॉर्टेंट यही है, आपका राउंड ऑफ ही आपकी फ्लिप को क्लीन कराएगा। अगर आपका राउंड ऑफ क्लियर नहीं है तो आपकी फ्लिप इतनी अच्छी नहीं होगी। तो इसलिए कोशिश करें कि आपका राउंड ऑफ पावरफुल बढ़ाइए। राउंड ऑफ के ऊपर मैं डेडिकेटेड एक अलग से भविष्य में वीडियो बनाऊंगा कि राउंड ऑफ को पावरफुल कैसे बनाएं। बट यहाँ पर कोशिश ये करिए कि आप राउंड ऑफ की प्रैक्टिस रनिंग जितना हो सके ज़्यादा लीजिए। रनिंग लेने के बाद राउंड ऑफ लीजिए, बॉडी को हाइट में ले जाने के बाद घुमा दीजिए, ताकि आप उसको प्रॉपर प्रेजेंट कर पाओ। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपका उतना स्टंट क्लियर होगा। सो गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो। मेहनत हम कर रहे हैं, आई नो व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, बट उम्मीद आप सीख चुके होंगे। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो वीडियोस। एक आदित्य नाम से हमारा फ्लिपर है, वो अकेला बंदा मुझे मेहनत करके डीएम करता है और कोई नहीं करता है, बाकी सब कहाँ है। तो डीएम कर दो, हम स्टोरी पे लगाएंगे वीडियोस। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।